हेलो क्यूटी डम्पलिंग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की दुनिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस जो हर दूसरे दिन हेडलाइन में बनना चाहती है आलिया भट्ट। और इस बार वजह सिर्फ एक नहीं है, केन्स 2026, फिर उसके बाद उनकी एल्फा मूवी, फिर श्रावणी को एक्ट्रेस को साइडलाइन करना और ऊपर से समय रैना के शो में आना। तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पता होगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी में रहा है और अब आलिया भट्ट ने उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की है। तो आज हम बात करेंगे आखिर आलिया भट्ट का एल्फा एरा बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर बना या फिर से कंट्रोवर्सी मैग्नेट बन के रह चुका है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कहानी में एक ग्लैमर, ट्रोलिंग, प्रमोशन, पब्लिक परसेप्शन और थोड़ा सा बॉलीवुड मसाला रहेगा। तो पहले बात करते हैं केन्स 2026 के। अभी ग्लैमर था, कंट्रोवर्सी हर कोई जानता है। सबसे पहली बात करते हैं केन्स फिल्म फेस्टिवल की। आलिया भट्ट ने केन्स में अपना अपीयरेंस दिया और फैशन सर्कल में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव चला पड़ा था। कई यूजर्स ने क्लेम किया कि इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स का फोकस उन पर उतना नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही कह रहा था। का कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा था जैसे अवनीत कौर का और अनुष्का सेन का कॉन्फिडेंस पिछले केन्स अपीयरेंसेस में था। और बॉलीवुड में जो परसेप्शन होता है वही रियलिटी होती है। तो आलिया का केन्स अपीयरेंस फैशन से ज़्यादा इंटरनेट डिस्कोर्स का ही टॉपिक बन के रह गया। फिर बात करते हैं उनकी एल्फा मूवी जो YRF की सबसे बड़ी बेट है, क्योंकि अब आते हैं उस फिल्म पर जिसके लिए आलिया हर जगह नजर आ रही है। मतलब लेटेंट भी वो सिर्फ अपना फिल्म का प्रमोशन करने गई है। तो ये जो फिल्म है, आलिया और श्रावणी दोनों को ही लीड रोल्स मिले थे, लेकिन ट्रेलर में ज़्यादा आलिया को दिखाया गया। इनफैक्ट क्लेम्स हुए हैं कि श्रावणी के रोल को कट करके आलिया को दिया गया। अब नेपोटिज्म कहाँ कहाँ पहुँच रहा है और कैसे कैसे दिख रहा है हम सब तो जानते ही हैं। आलिया भट्ट ने शायद कोई ऐसी मूवी बनाई ही नहीं है जिससे पहले उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी ना हुई हो और उन्होंने क्लाउड चेजिंग ना की हो। अब आते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट पे, श्रावणी वर्सेस आलिया भट्ट। ये है इंटरनेट का नया डिबेट। एक्चुअली आलिया की आदत हमेशा से यही रही है कि वो जो भी स्टारडम उनके को स्टार को मिलता है वो उसको किसी ना किसी तरह अपनी तरफ कर ही लेती है। जब से श्रावणी का नया सॉन्ग आया है मस्कारा, उन्होंने उस पर रील बनाई जस्ट बिकॉज वो सिंपैथाइज करना चाह रही है कि श्रावणी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और ये मैचिंग जो जोड़ी आ रही है वो सेम टू सेम कृति और रश्मिका जैसी दिखाई दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा इंटरनेट कह रहा है। और समय राणा ने इसमें तो और आग लगा दी। उन्होंने श्रावणी को सीधा मुंह पे कह दिया कि आप तो आलिया का +1 हो। इसका सीधा मतलब ये है कि आलिया +1 यानी श्रावणी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आलिया एंड शी इज नॉट एन इंडिविजुअल हरसेल्फ। वाओ। तो अब बात करते हैं उस सेगमेंट के बारे में जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट और आलिया भट्ट का मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन ऑफ द ईयर।